कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य गुरुदेव जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरा बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं साखी नंबर 103 में, कल काठी कालू गुना, जतन जतन गुण खाए, काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। ये साखी नंबर 103 है। साहब जी कहते कल काठी कालू गुना। ये कल काठी क्या है? वैसे बाहर के दृष्टांत में तो काठ की लकड़ी, कालू घुना उसमें घुन लग जाता है, और जतन जतन घुन खाए, खा करके एक दो बार लकड़ी को निकम्मी कर देता है। बढ़ई के पास ले जाते हैं उसका कुछ बनवाने के लिए, जैसे ही बचला बढ़ई चलाता है तो एकदम उसमें चूरा निकल पड़ता है, वहां कुछ नहीं रहता। काया मध्य काल बसत है, मर्म न का उपाय। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते कल काठी का ये काया शरीर, और कालू गुना जे काम वासना, विषय वासना, भ्रमभूल कल्पना, मोह ममता आसक्ति, यही है कल काठी कालू गुना। जतन जतन गुण खाए, ये विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना, जिस प्रकार से गुण लकड़ी को जतन जतन से खा जाता है, बेकार कर देता है, इसी प्रकार से विषय वासना और भ्रमभूल कल्पना इस शरीर को बेकार कर देती है, बिल्कुल जीव निकम्मा हो जाता है, और शरीर तो जड़ है ही, एक दिन छूट जाता है, अध्यास बस ये जीव भटक जाता है। काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए। सदगुरुदेव कहते काया मध्य काल बसत है। काल, काल क्या है? ये विषय वासना ही तो काल है, भ्रमभूल कल्पना ही तो काल है, संसार में स्त्री कुटुंब परिवार का जो मोह यही तो काल है, और जो ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना ही तो काल है। काया मध्य काल बसत है, मर्म न काहू पाए, और इसका मर्म कोई जानता नहीं। इसलिए तो 4 बीच और 7 18 प्राणों के चक्कर में फंस करके ये जीव विकल होता रहता है। सदगुरुदेव समझाते हुए आगे कहते हैं कि मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, विषय मंत्र माने नहीं, ताल सर्प की चोट। साखी नंबर 104। साहब कहते मन माया की कोठरी और तन संशय का कोट। मन माया की कोठरी है, ये सारा जितना जो संसार दिख रहा है जो मन माया की कोठरी है, जहाँ जिस तरह को हम लगा रहे हैं, कहीं मंदिर में, कहीं नदियों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं माला फेरने में, कहीं शंख बजाने में, यही तो मन माया की कोठरी है, मन माया की कोठरी। और ये शरीर भी एक दूसरे का एक दूसरे के लिए माया की ही कोठरी है, मन माया की। तन संशय का कोट, और सारी संशय इसी में टिकती है, इसी शरीर में, और कहाँ टिकेगा? इसी मन में ही सारी वासना टिकती है। तो सदगुरुदेव कहते हैं मन माया की कोठरी और तन संशय का कोट, इसमें बहुत संशय है। कितने देवी देवता मान लिए, कितने बहुत चुड़े ने प्रेत मान लिए, कितने ग्रंथ रामायण सटकोट अपारा मान मान के जीव भूल गया। तो मन माया की कोठरी, तन संशय का कोट, और विषय मंत्र माने नहीं, काल सर्प की चोट। और विषय, ये विषय वासना में लथपथ ये मनुष्य मानता नहीं, भ्रमभूल कल्पना में लथपथ ये माया भी, गुरुवा लोग भी मंत्र को नहीं मानते। मंत्र का ये सलाह, उपाय, उपदेश ये लोग मानते ही नहीं, विषय मंत्र माने नहीं। काल सर्प की चोट, सदगुरुदेव कहते हैं वो तो बस उसी चोट को झेलता है, सर्प की। सदगुरुदेव जी पुकार के, जो काल सर्प कौन है? जो विषय बात नहीं तो है, भ्रमभूल कल्पना ही तो है। इसी चोट में सारा संसार और भूला हुआ है, उसको उस चोट से बचना नहीं चाहता। वो चोट बहुत अच्छी लगती है, बिलबिला जाता है, घबरा जाता है, रो जाता है, कहीं बेटा के अपमान से, कहीं बेटी के अपमान से, कहीं स्त्री के अपमान से, कितना विकल होता है, लेकिन उस चोट से बचना नहीं चाहता, उसी चोट में घायल होकर मर जाता है। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस विषय वासना भ्रमभूल कल्पना को त्यागो और संसार की मोह को छोड़ो, तभी पूर्ण शांति मिलेगी, और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। जितने राजे महाराजे आए चले गए, या धरती पर न रहसे से आए,
राज करो तीनों लोग बुलाए, उन्हों को खोज चलत ना है, तन धर के अमर नर कोई ना है। सब चले गए। जराव सिंधु शिशुपाल कंस दुर्योधन जैसे भूप भये, जीवन भर सुख शांति मिली ना, राग द्वेष मजदार भये। ये सब के सब चले गए। इसलिए मन माया की कोठरी है ये संसार, तन संशय का कोट है, सारी संशय इसी में आगे करती है। विषय मंत्र माने नहीं, विषय वासना में फंसे हुए और भ्रम भूल कल्पना में फंसे हुए तो विषय हैं। मंत्र नहीं मानते, सलाह नहीं मानते, काल सर्प की चोट और काल को ही और पसंद करते हैं। इन माया भी गुरुबा लोगों को ही पसंद करते हैं और संसार में विषय वासना फंस के बाल बच्चे पैदा करने में ही पूरा समय निकाल देते हैं, लेकिन अंत में मिलता कुछ भी नहीं। मन माया तो एक है, माया मन समाय, तीन लोक संशय परी, मैं काहे कहूँ समझाए। ये साखी नंबर 105। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि मन माया तो एक है। मन और माया एक ही है, अलग अलग है। मन कहिए तब भी शरीर है और माया कहिए तब भी शरीर है। ये शरीर है, ये जो कुछ है। बेटा है, शरीर है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा रिश्तेदार, हाय मेरी जाति, और क्या, यही तो माया है और माया कुछ भी नहीं। तो मन माया तो एक है और ये शरीर ने कभी चोट लग जाए, ने भी बुखार आ जाए, पेट में दर्द हो जाए और कान में आवाज पड़ जाए कि आपका बेटा बहुत बीमार है, दिल्ली में रहता है, तुरंत एकदम वही तैयारी होने लगेगी जाने की। तो सदुदेव कहते हैं मन माया तो एक है, माया मन ही समाय। और सदुदेव कहते हैं कि ये माया तन सो माया और माया सो तन, इसी में सारा संसार भूला हुआ है, कोई इसे बचना नहीं चाहता है। तन सो मन और मन सो तन। तो मन माया तो एक है, माया मन समाय। अब तीन लोग संशय परी, तीन लोकों में संशय पड़ गई। रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ी में संशय पड़ गई, स्त्री पुरुष हिजड़ों में संशय पड़ गई, गुरु चेला भक्तों में संशय पड़ गई, और बाप बेटा और माँ इनमें संशय पड़ गई। तीन लोग संशय पड़ गई। मैं काहे कहूँ समझाए, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हुए वो भी संशय में रहे। तीन लोगों में संशय, वहां जाते हैं इनकी भक्ति करके वैकुंठ लोक में, कैलाश लोक में, ब्रह्म लोक में। ऐसी संशय में सारा संसार विकल हो रहा है। तो तीन लोग संशय परी, मैं काय कहूँ समझाया, मैं कहूँ तो कहूँ किससे समझा करके। यदि मेरे इस उपाय को, इस न्याय को, ये निर्णय को, उपदेश को यदि कोई मान ले तो उसका बेड़ा पार हो सकता है। इसलिए अपने आप को जान लो। सदु श्री कबीर साहब जी आगे कहते हैं, वेहरा दीनों खेत को और वेहरा खेते खाए, तीन लोग संशय पड़ी, मैं काय कहूँ समझा है। साखी नंबर 106। सदगुरुदेव कहते हैं वेहरा दीनों खेत को और वेहरा खेते खाए। अरे किसी को यदि खेत दिया और वही खेत को खा जाए तो किसान क्या लेगा। इसी प्रकार से खेत के आसपास बेड़ा लगा दिया और पानी बरसा और पानी कट गया, पूरी मिट्टी से चौपट फसल हो गई, और इसने जिसको खेत दिया उसने देखा ही नहीं, तो क्या क्या आएगा उसके घर में, कुछ भी नहीं। तो वेरा दीनों खेत को वेरा खेते खाए। यहाँ पर वेरा का मतलब है विषय वासना में फंस करके, और ये खेत का ये शरीर विषय वासना में खपा दिया। तो स्त्री के लिए पुरुष वेरा है और पुरुष के लिए स्त्री। तो वेरा दीनों खेत को वेरा खेते खाए, अब वो खेत खा करके चौपट कर दिया। सतगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इधर खेत इनको माया भी गुरुबा लोगों को दे दिया, जैसे ये कहेंगे तैसे हमको करना है। कहीं वो काशी ले जाते हैं तो कहीं मथुरा ले जाते हैं, कहीं नंदगांव ले जाते हैं, बरसाने ले जाते हैं, यानी कहाँ भटका भटकाए करके मारते हैं। जिस प्रकार से बंदर के गले में और रस्सी बांध करके और मदारी द्वार द्वार नचाता है, और न नाचे तो उसकी खोपड़ी में डंडा मारता है, तो डंडा मार मार के नचाता है उस बंदर को मदारी। तो वेरा दीनों खेत को और वेरा खेते खाए, और तीन लोग संशय पड़ी, मैं काय कहूँ समझाए। ये संशय तीनों लोगों में पड़ गई। रजोगुड़ी के अंदर भी पड़ेगी कि कोई जगत का करता है, और तमोगुड़ी के अंदर भी पड़ेगी कि कोई जगत का करता है, और सतोगुड़ी के अंदर भी पड़ेगी कि कोई जगत का करता है। सबके अंदर पड़ी। ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये भी एक दूसरे को भुलाने और भटकाने में कम नहीं थे।
तो सदुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, तीन लोग संशय बड़ी मैं काय कहूँ समझाए। सदु से कवि कहते भैया इस संशय को त्याग दो, है ना, जे काम क्रोध मद मोह लोभ को त्याग दो, आसक्त छल छिद्र कपट को त्याग दो। और जब तक इन तीनों गुणों के गुलाम बने रहोगे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण के, तब तक आप पार नहीं हो सकते। सब कहते हैं ध्यान लगाने को और गुरु कहते हैं ध्यान हटाने को। सदगुरुदेव जी पुकारे के सब ध्यान जब हट जाएगा समझ लो आप अपने आप पे आगे, आपकी स्थिति पूर्ण हो गई। लेकिन लोग क्या क्या देखते हैं, क्या तमाशे देखते हैं त्रिकुटी पे, कोई तारे चमक रहे हैं, कहीं कहीं घंटी बज रही है, कहीं मृदंग बज रहा है, कहीं कहीं सितार बज रहा है, कहीं वीणा बज रहा है, कहीं नफीरी बज रही है, कहीं शंख की आवाज आ रही है, जाने क्या क्या अनहद नाम सुनते हैं, उसको साधना मान लेते हैं। यही तो भूल पड़ जाती है। तो सदुदेव तीन लोग संशय परी और मैं काय कहूँ समझा है। कर्मी उपासक योगी इन तीनों में संशय पड़ गई, है ना। और माता पिता और पुत्र इन तीनों में संशय पड़ गई। स्त्री पुरुष और नपुंसक हिजड़ा इन सब में संशय पड़ गई। इसमें सारा संसार भूला हुआ है और जब तक ये संशय नहीं मिटेगी और तब तक ये जीव का भ्रम कटेगा नहीं। सदगुरुदेव जी कहते हैं मन सायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अचेत और कहीं कबीर से बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। साखी नंबर 107। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब जी समझा रहे हैं और कहते हैं कि भैया मन सायर, ये मन ही समुद्र है, मनसा लहरी, और जो इसमें से जो तरंग उठती रहती है, मोह उठता रहता है, लोभ उठता रहता है, काम उठता रहता है, क्रोध उठता रहता है, यही लहरी है मन सायर मनसा लहरी। बूढ़े बहुत अचेत, इसमें बड़े बड़े अचेत बूढ़ गए, छोटे मोटे नहीं। विष्णु जैसे डूब गए, ब्रह्मा जैसे डूब गए, महादेव जैसे डूब गए, विश्वामित्र जैसे त्यागी डूब गए, चमर ऋषि जैसे डूब गए, श्रृंगी ऋषि जैसे डूब गए, नारद जैसे डूब गए, पर्वत जैसे डूब गए, एक भी नहीं बचे। नहीं तो इनके इतिहास उठा के देख लो। यदि विष्णु के बारे में जाना है तो विष्णु पुराण में देख लो, और शंकर के बारे में जाना है तो शिव पुराण में देख लो, और ब्रह्मा के बारे में तो ब्रह्म पुराण में देख लो। इनके सब देख लो, जो सब डूब गए, इनकी सारी गाथाएं ज्यों की त्यों हैं। तो मन शायर मनसा लहरी, बूढ़े बहुत अच्छे और कहीं कभी ते बाँचे जाके हृदय विवेक। 107 नंबर की साखी में सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि वही बचेगा जिसके हृदय विवेक है, जिसके अंदर वैराग्य है, जिसके अंदर गुरु भक्ति है, जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर विचार है, शील है, दया है, धैर्य है, भक्ति में पूर्ण है। भक्त तो सभी काम है, तो भक्त बने कोई विरले हो। सदगुरु भक्ति तो कह तो देते हैं, हम भक्त हैं भैया, काय की भक्ति करते हैं कि देवी माँ की, कि कौन सी देवी माँ की करते हो, जिंदा जिसने जन्म दिया उसकी का पत्थर की, सही हंस जाते हैं, उसकी करते हैं, मतलब काली माँ की। मेरे पास जीव कितनी लंबी लटक रही है, चट जाएगी क्या, तेरी माँ ने कभी खून पिया तेरा? तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ऐसी बात कहते ही उनका कलेजा हिल जाता है। सत्य बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते और झूठी बात को बहुत जल्दी मान लेते हैं। तो मन माया, मन शायर मनसा लहरी, और बूढ़े बहुत अचेत और कहीं कभी ते बाँचे हैं जाके हृदय विवेक। शायर बुद्ध बनाए के बाएं बिचे से चोर, सारी दुनिया जहड़े गई और कोई न लागा ठोर। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं साखी नंबर 108 में कि शायर बुद्धि बनाए के इन्हें अपने बुद्धि को ही समुद्र बना लिया, बाएं बिचे से चोर, और जी ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब के सब धोखे में ही अपने समय को बिता गए, कोई रजोगुण में, कोई तमोगुण में, कोई सतोगुण में, और सब अपने अपने अर्धांगिनियों को पास में बैठा के भजन करते रहे, एक दूसरे का और ढंग दिखाते रहे कि मुक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा सावित्री के साथ में, विष्णु लक्ष्मी के साथ में, और महादेव सती और पार्वती के साथ में, है ना, एक दूसरे का तो ध्यान लगाएंगे। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि शायर बुद्धि बनाए के बाएं बिछे चोर, सारी दुनिया जहड़े गई और सारी दुनिया संसार में जहड़ करके मर गई। विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में, तंत्र मंत्र जादू और टोना में, ईश ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में, देवी देवताओं के पूजने में, पर्वत पहाड़ पे चढ़ने उतरने में, 84 के चक्कर काटने में सारा संसार चला गया, सारी दुनिया जहड़ गई और कोई न लागा ठोर। सदु देखते किसी का ठोर ठिकाना नहीं लगा। हे भाइयों, हे ज्ञानियों, जब तक आप अपने को नहीं जानोगे और जब तक एक एक करके नहीं था, एक एक निर्वारी है जो निर्वारी जाए,
दो ही मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक एक करके इस कल्पना को निवार दो, विषय वासना भरमूल कल्पना को छोड़ दो, धोखेबाजों का साथ छोड़ दो। और जितने जी मंडिल सुर बड़े बड़े बैठे हुए हैं विश्व गुरु बन बन करके, है ना, इनका जब तक पीछे नहीं छूटेगा और जब तब तक ये जीव काल कल्पना से बचेगा नहीं। इसलिए अपने आप को जान के भरमूल कल्पना को त्याग करके, मन के विकारों को दूर करके, पार की संतों की शरण में लग करके और सभी प्रकार की कालमा को दूर करो, तब पूर्ण शांति मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।